नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। क्या जम्मू कश्मीर जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली की राह पर चल रहा है? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगभग 2 माह का अरसा हो गया है जम्मू कश्मीर में, केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में एक नई सरकार ने सत्ता की बागडोर तो संभाली है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह दिल्ली में वहां की जो सरकार है और वहां के जो एलजी हैं उनके बीच जो तनातनी है वो जग जाहिर है। और जम्मू कश्मीर में भी ये लग रहा है कि सब कुछ सामान्य नहीं है। एलजी और उमर अब्दुल्ला के जो उनकी नई सरकार है उनके बीच में। और आ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की अगर बात करें, उनकी तरफ से, उनके सूत्रों की तरफ से कहा गया है कि जम्मू में जो जुरिस्डिक्शन है, जो पावर्स की, खासकर एलजी की, वो बिल्कुल ही क्लियर है, उसमें कोई भी शंका नहीं है। और पिछले कुछ दिनों से लगातार ये माना जा रहा है कि एक फ्रिक्शन जो है बढ़ रहा है, खासकर डायरेक्शन ऑफ पावर्स को लेकर या डिवीजन ऑफ पावर्स को लेकर राजभवन में और जम्मू कश्मीर की नई सरकार में। और ये फ्रिक्शन लगातार बढ़ता नजर आ रहा है क्योंकि आपको याद होगा कि अभी परसों ही जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के बड़े बोल भी सामने आए थे। उन्होंने कहा था कि हमने अपनी ताकत, अपनी पावर दिखाने के लिए कई लोगों को सस्पेंड भी किया है, कई अधिकारियों को सस्पेंड भी किया है। और ये दर्शाता है कि हमारे पास पावर है कुछ करने की। लेकिन आपको बताते चलें कि एमएचए की तरफ से इस और उनके सूत्रों की तरफ से इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत जो पावर्स या पावर्स की डिवीजन है बिल्कुल ही क्लियर है। एलजी जो जम्मू कश्मीर के इस वक्त है, मनोज सिन्हा, उनकी जो पावर्स है बिल्कुल ही साफ है, उसमें कोई भी एम्बिग्युइटी नहीं है। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में पिछले लगभग 2 माह का अरसा होने को आया है। जम्मू कश्मीर में 16 अक्टूबर को उमर अब्दुल्ला लेड सरकार ने नई सरकार बनाई थी और 16 दिसंबर को उनके 2 महीने पूरे हो जाएंगे। और पिछले कुछ दिनों से तनातनी साफ या फिर एक फ्रिक्शन साफ नजर आ रही है राजभवन और सरकार के बीच। और आपको बताते चले कि जब उमर अब्दुल्ला और उनके काबीना के मंत्री उमरा के दौरे पर गए थे, उमरा गए थे, तो वहां पर उनके पीछे ही कुछ जेकेएएस अधिकारियों के तबादले भी किए गए थे। आपको बताते चले कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं, क्योंकि उनकी जो ट्रांसफर्स का प्रेरोगेटिव है वो एलजी के पास ही रहता है, राजभवन के पास ही रहता है। ऐसे में जिस प्रकार जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अधिकारियों के तबादले हुए हैं, उसने कहीं ना कहीं इस फ्रिक्शन को बढ़ाया भी है। और राजभवन की तरफ से एक और चीज सामने आई है, क्योंकि जो लगातार मीटिंगों का सिलसिला खासकर सिक्योरिटी रिलेटेड को लेकर बात चल रही है, तो एलजी और राजभवन के पास जो ताकत है, खासकर आईएएस के तबादलों को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, पुलिस को लेकर जो तबादले हैं, जुरिस्डिक्शन सिर्फ राजभवन के पास है। और ऐसे में आपको याद होगा जब उमर अब्दुल्ला की सरकार ने शपथ लिया था, उस वक्त जो एडवोकेट जनरल थे डीएस रैना, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दिया था। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने जब मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ली तो उन्होंने उस इस्तीफे को रिजेक्ट कर लिया है। लेकिन अभी भी वो तस्वीर क्लियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये बात निकल के आती है कि खासकर लॉ एंड ऑर्डर और जुडिशरी की अगर बात करें तो एडवोकेट जनरल की नियुक्ति की जो पावर है वो एलजी के पास है। और इस्तीफा उन्होंने दे दिया है, बेशक उमर अब्दुल्ला ने उनको उसको रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन अंततः अप्रूव करने की उसको करने की जो ताकत है वो एलजी महोदय के पास है। इसको लेकर भी सरकार के बीच एक फ्रिक्शन, एक तनाव राजभवन और उसके बीच बढ़ता नजर आ रहा है। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि क्या जम्मू कश्मीर दिल्ली की राह पर चलता नजर आ रहा है, क्योंकि कुछ फ्लैश पॉइंट्स भी नजर आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में। खासकर जो ट्रांसफर्स की अगर बात करें उसको लेकर भी बात सामने आ रही है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो सोर्सेज हैं उन्होंने इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अ, अ, कोई ओवरलैपिंग ऑफ जुरिस्डिक्शन जम्मू कश्मीर में नहीं है, चीजें बिल्कुल बिल्कुल साफ है। खासकर एलजी की पावर को लेकर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2000 जो पहले 2019 था, उसके बाद उसमें अमेंडमेंट एक्ट के 2023 किया गया है, तो इसमें कोई भी फ्रिक्शन नजर नहीं आ रही है। और जहां तक सरकार की अगर बात करें,
क्योंकि बिजनेस रूल्स का जो ड्राफ्ट इस वक्त एमएचए के पास है उस पर मोहर लगनी बाकी है। लेकिन तब तक जो बड़े फैसले हैं निश्चित तौर पर एलजी की तरफ से किए जाएंगे, खासकर उनकी जो जुरिस्डिक्शन है। और ये दो फ्लैश पॉइंट्स भी नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले 31 अक्टूबर को जिस तरह जम्मू कश्मीर यूटी का जो फाउंडेशन डे था और उस पर उमर अब्दुल्ला और उसकी काबीना के मंत्रियों ने उसमें भाग नहीं लिया, तो कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर में जो फ्रिक्शन है वहां से शुरू होता नजर आ रहा है। और उसके बाद कई और फ्लैश पॉइंट्स भी नजर आए हैं, खासकर जेकेएस के अधिकारियों के तबादले को लेकर, क्योंकि उमर सरकार का ये मानना है कि ये उनका प्रेरोगेटिव है। तो एलजी ने ये ट्रांसफर क्यों की हैं। तो ऐसे में ये 3-4 फ्रिक्शन जो फ्लैश पॉइंट्स जम्मू कश्मीर में इस वक्त नजर आ रहे हैं, और क्या ये फ्लैश पॉइंट्स बड़े फ्रिक्शन का रूप ले पाएंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि जब उमर अब्दुल्ला ने सत्ता की बागडोर संभाली थी तब उन्होंने कहा था कि वो केंद्र के साथ, जम्मू कश्मीर के एलजी के साथ मधुर संबंध रखना चाहते हैं। क्या इन संबंधों में वो स्वीटनेस, वो मधुरता रह पाएगी? क्या राजभवन और उमर लेड सरकार के एक बेहतर तालमेल के साथ काम कर पाएगा? क्योंकि देखने वाली ये बात है कि कुछ फ्लैश पॉइंट जो अभी नजर आ रहे हैं, क्या ये क्रैक्स, क्या ये फिशर आहिस्ता आहिस्ता और भी डीप होंगे? क्योंकि सरकार के विद इन द सरकार इस वक्त जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए हैं, कुछ से हमारी बात हुई है, उनके भी यही स्वर है कि कहीं ना कहीं जो एलजी है वो जो सरकार ने जो फैसले लेने हैं, खासकर जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के तबादले हैं, वो सरकार का प्रेरोगेटिव है। उस डोमेन में भी एलजी प्रशासन की तरफ से ओवरलैप किया जा रहा है। तो आने वाले समय में जो तस्वीर अभी उभर के आई है कि अगर जब तक बिजनेस रूल्स क्लेरिफाई नहीं होंगे तब तक ये फ्रिक्शन बढ़ सकते हैं और जम्मू कश्मीर दिल्ली की राह पर गामजन हो सकता है। आप बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।